अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर नौशीन, आप सबकी न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम अवेलेबल एट न्यूट्रा एडवाइस, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर एफिड मर्कज इस्लामाबाद में। आज की वीडियो इज़ रिगार्डिंग पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी जब भी आप सोचते हैं आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, आपने वेट गेन करना है, आपने वेट लूज करना है, तो अक्सर कंफ्यूजन आती है कि हम अपना पोर्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम पोर्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली है क्या, एक तो मैं आपको बेसिक उससे भी बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा ये है, आज मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं और अगर आप देखें तो इन बॉक्सेस पे आपको लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा होगा, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स। इसी तरह अगर हम ये वाला रेड वाला देखें तो इसमें हमें फ्रूट्स, फिर हमें कार्ब्स और फिर हमें ड्रेसिंग एंड सीड्स का लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पोर्शन बॉक्सेस मेरे पास भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो आप आई थिंक ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ये आपको हेल्प आउट भी कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो कि हमने क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले देखो चीज़ क्या है कि हमने हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये ये मैं फ्रूट्स का उठा लिया, कार्ब्स। ठीक है, कार्ब्स यानी कि इसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी ब्रेड एक 6 इंच का फुल्का और या फिर आप 6 से 8 टेबल स्पून राइस के डालें पके हुए, तो ये आराम से आपका कार्ब्स को कवर कर लेता है। ठीक है, कार्ब्स क्या है आपके पास, चावल है, चपाती है, ब्रेड है, पास्ता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही मिल जाते हैं लेकिन वो डिफरेंट है। तो आपने ये देखना है कि आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, अब दिन में कितने कार्ब्स लिए जा सकते हैं। अगर आपने एक बैलेंस डाइट करनी है और सपोज आपकी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर किसी का डिफरेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प इज नेसेसरी जब आप अपना डाइट प्लान कर रहे होते हैं। सो अगर आपने कोशिश करनी है कि आप चाहते हैं कि एक बैलेंस डाइट है और सपोज 2000 कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट जो है 40 से 50 या कुछ लोग 50 से 60% भी कहते हैं कि कार्ब्स का पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपकी सर्विंग्स हो जाती हैं। अगर आप दिन में ले रहे हैं तो आपकी ब्रेड हो गई ब्रेकफास्ट में, लंच में आपकी चपाती हो गई और रात में आपकी चपाती चावल या दिन में चावल हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं और आप कितने पोर्शंस दे सकते हैं कार्ब्स के। आप दिन में अगर आप वेट अपना मेंटेन करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 4 से 5 पोर्शंस होते हैं। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम 2 से 3 पोर्शंस पे ले जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ब्रेड, चावल, चपाती, ये सारी चीजें। ठीक है, चावल जो है पके हुए होंगे, कच्चे चावल नहीं होंगे। ठीक है, कच्चे चावल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आपके पास मुर्गी, मछली, मटन, बीफ, उसके बाद आपके पास है जी दालें, बीन्स यानी कि लोबिया, सफ़ेद लोबिया, चना, काला चना, सफ़ेद चना, ये सारी चीज़ें, ये आपकी प्रोटीन्स हो गई। ठीक है, प्रोटीन्स की सर्विंग हम जनरली अगर हमने वेट मेंटेन करना है तो अगेन इसकी जो है 3 से 4 सर्विंग अंडे के फॉर्म में भी हो सकती है, गोश्त के फॉर्म में भी हो सकती है, दालों के फॉर्म में भी हो सकती है। दूसरी एक चीज़ जो हमने देखनी है, हमने ये देखना है कि आपकी यूरिक एसिड लेवल्स तो हाई नहीं है। गॉड फॉरबिड अगर आपकी यूरिक एसिड लेवल्स हाई हैं तो हम इस प्रोटीन के लेवल्स को कट डाउन कर देते हैं। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट पे जा रहे होते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी जो है प्रोटीन, आपने यूरिक एसिड लेवल्स को चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके यूरिक एसिड लेवल्स कैसे हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स आप इसमें आराम से अगर आप चाहें तो देखें, 2 अंडों की सफ़ेदियाँ, उसका ऑमलेट। इसी तरह अगर आप चाहें देखो प्रोटीन की रिकमेंडेशन क्या होती है। सपोज अगर आप 80 किलो के हैं तो पर केजी 0.75 ग्राम्स टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स हम रेकमेंड करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये आपका, अगर आप लीन प्रोटीन ले रहे हैं मछली का या मुर्गी का पीस, ये आपका ऑलमोस्ट 100 ग्राम का बनता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं और जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हैं उनकी फिर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी हैं, खाने का हिस्सा हैं। 5 से 6 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। अगर आप वेट में आप हेल्दी डाइट चाह रहे हैं तो हर तरह का फ्रूट ले सकते हैं एक पोर्शन के हिसाब से। अगर
आप वेट ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स का मिल्क शेक और उसकी सर्विंग को कम से कम 5 से 6 मरतबा आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी डाइट रहे तो 4 से 5 सर्विंग्स मिक्स ऑफ ये आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। एंड एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रूट्स का बेस्ट टाइम जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो मिड डे होता है, यानी कि इसको आप अपने स्नैक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपने लंच में भी यूज़ कर सकते हैं। रात के टाइम हम फ्रूट्स को ज़्यादा इंकरेज नहीं करते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में। सो आप इन चीज़ों के साथ भी चल सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो हमारे पास एसेंशियल फैट्स, क्योंकि फैट ज़रूरी हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम बिल्कुल फैट फ्री डाइट पे चले जाएं। पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि फैट एक इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट लेने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और फैट का मतलब ये नहीं है कि वो देसी घी, चलो देसी घी तो फिर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब घी है या हम ऑयल या हम बादाम की सूरत में, नट्स की सूरत में, बटर की सूरत में हम हेल्दी फैट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल्स हमेशा मैं इनकरेज करती हूँ वो यूज़ करें जो आपके वेजिटेबल सोर्स है, यानी कि कॉर्न ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया, जो आपकी जेब को सूट करता है वो हम वेजिटेबल सोर्स ऑफ ऑयल को इनकरेज करते हैं। इसी तरह ये सीड्स एंड ड्रेसिंग्स हैं हमारे पास। सीड्स एंड ड्रेसिंग्स में हमेशा मैं कहती हूँ कि आप चाहें तो लीमू का, सिरके का बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग्स बन सकती हैं। आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा कुछ है। साथ में जो है सीड्स, अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स ग्राइंड करके एयर टाइट बॉटल में डाल लें। उसको आप अपने साथ ऑफिस भी लेके जा सकते हैं, काम पे भी लेके जा सकते हैं, दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि अलसी, और मैं हमेशा कहती हूँ अलसी के बीज जो है, फ्लैक्स सीड्स जो है, क्या उनके फ़वाइद हैं वो मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया है। आप ये भी कर सकते हैं कि फ्लैक्स सीड्स को आप ग्राइंड करके रखें और उसका पाउडर फॉर्म चाहें तो अपनी सैलेड पे स्प्रिंकल कर लें, चाहें तो पानी के साथ ले लें। तो आप इस तरीके से भी अपनी इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है इस वीडियो के करने का, कि आपको ये पता हो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और बैलेंस डाइट में हम क्या क्या चीज़ें किस तरीके से, और वेट लॉस डाइट में और वेट गेन प्लान में हम किस तरीके से किन चीज़ों पे हमने फोकस करना होता है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपने वेट लूज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मैक्रो न्यूट्रिएंट को कम्प्लीटली अपनी बॉडी से निकाल दें, आप उसको स्किप कर दें। रिजल्ट्स आते हैं बट इन द लॉन्गर रन आपको डेफिशिएंसीज डेवलप हो सकती हैं। सो आई होप माई टुडेज वीडियो रिगार्डिंग पोर्शन कंट्रोल आपको हेल्प करेगी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू नो माई नंबर इज़ डाउन देयर, और यू कैन विजिट मी ऑन माई फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, और आप हमें विजिट भी कर सकते हैं न्यूट्राइट वाइज पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।